नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रीनू मौर्य। शिवपुरी जिले में वन विभाग द्वारा कराए जा रहे प्लांटेशन में भारी गड़बड़ी सामने आई है। प्लांटेशन में लगे मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं दी जा रही। मजदूरों को 150 से 200 रुपए ही मजदूरी के लिए दिए जा रहे हैं। प्लांटेशन के लिए गड्ढे खोदने के लिए प्रति गड्ढे शासन ने 14 रुपए तय किया है, लेकिन शिवपुरी वन विभाग द्वारा 5 रुपए प्रति गड्ढा मजदूरों को दिया जा रहा है। और तो और जितने पौधे लगने चाहिए उतने यहाँ पे नहीं लगाए जा रहे। यह तो सिर्फ एक ही मामला है शिवपुरी वन मंडल में। ऐसे कई मामले हैं जिनमें सबसे प्रमुख है जिले में लगातार हो रही जंगलों की अवैध कटाई का, जिसकी खबरें लगातार अखबारों की सुर्खियां बनी रहती हैं। फिर भी जब वन विभाग के अधिकारियों से चर्चा करें तो कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। कोई भी यहाँ पे कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई देती है। असल मामला एक और है शिवपुरी वन मंडल के डीएफओ बता दें कि आपको ललित भारती साहब पिछले 3 सालों से यहीं डटे हुए हैं। उनका ट्रांसफर होने का नाम ही नहीं ले रहा। ट्रांसफर हो भी कैसे, साहब की उच्च अधिकारियों से सेटिंग ही इतनी तगड़ी है कि पत्ता भी यहाँ पे नहीं हिल सकता है। जब ऊपर से ही गड़बड़ झाला है तो फिर अच्छा करण, जहाँ तुम आए थे तुम्हें मजदूरी कितनी दी थी इन लोगों ने? 200 रुपये दे। 200 रुपये दे थे, ठीक है ना। कितने दिन तक इसमें काम किया था? 3-4 दिन काम चला गया। अच्छा, 3-4 दिन काम चला था। अच्छा ठीक है। हजरत मुझे ये बताओ, तुमने जिसमें मजदूरों की लगा पड़ी करी है, कितने मजदूर पहुंचे थे वहाँ पर? वहाँ पर पहले दिन थे 42, दूसरे दिन थे 46 और तीसरे दिन थे 17 मजदूर। कितने रुपये मजदूरी दी थी एक आदमी को? 200 रुपये। 200 रुपये मजदूरी दी थी। अच्छा, कितने पौधे लगे होंगे? करीबन पौधे होंगे 8-9 हज़ार के आसपास। 8-9 हज़ार के आसपास। अजय सिंह पूरा गुर्जर। अच्छा, जो जहाँ मुझे पेड़ लगाए गए थे, करीब कितने पेड़ बता रहे हैं? 4,000 के 5,000 पेड़ थे। अच्छा, तो इसमें कितने मजदूर लगा? तो गड्ढा पहले का इस साल खुदवाए थे पहले? गड्ढा तो पर साल खुदे हैं। आओ, और बे गड्ढा में और मजदूरी कितनी दी थी? एक दिन एक आदमी के 250 रुपये मजदूरी दी थी एक दिन की लगवाने की। तो कितने दिन लगे में लगवाए जी? और अच्छा, तो मैं ये बोल रहा हूँ कितने टाइम तक काम चलाता है यहाँ पे? जब 4-5 दिन। शीशम का और काय का पेड़ था? शीशोन का है। सागौन नहीं, सागौन। शीशोन है, सीताफल है, बांस है, आमरी है। तुम्हें कितना देते हैं? तुम्हें कितनी दे दिए तनख्वाह? हमें तो भाई साहब कितने मिल रहे हैं। तो भी कितने रुपए देते हैं तुम? 2,000 पर महीने की? महीना। अच्छा, तो पूरे दिन देखते हो? पूरे दिन देखते हो? नहीं देखते, अब जाते हैं जितने हम तक कोई यार बची नहीं है। ठीक है, ठीक। और इसी खबर में हमारे संवाददाता लक्ष्मण सिंह रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, वन विभाग द्वारा कराए जा रहे प्लांटेशन में भारी गड़बड़ी सामने आई है क्योंकि मजदूरों को उनकी उचित मजदूरी नहीं मिल रही है। क्या कुछ ही पूरा मामला है, पहले तो हमें विस्तार से बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं, वन मंडल द्वारा ये भ्रष्टाचार पूरे चरम पर है। और जहां देखो कटाई, जहां देखो अवैध उत्खनन, जहां देखो मजदूरों का प्लांटेशन के नाम पर शोषण, कि ये जो भ्रष्टाचार की जो सीमा है ना, सभी यहाँ लांग दी है वन मंडल शिवपुरी द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इतने भ्रष्टाचार इन्होंने मचा रखा है कि इतना कोई भी किसी भी विभाग को आप छोड़ दीजिए, इतना सबसे ज्यादा इसी में है वन जी। जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, जहां पे मजदूरों को उनकी उचित मजदूरी नहीं दी जा रही। वैसे ही कोरोना का संकट है, मजदूरों के सामने वैसे ही काम के यहाँ पे धंधे वगैरह सब चौपट हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे मजदूरों को उनकी कम मजदूरी दी जा रही है जो कि बहुत ही कम है। उन मजदूरों का पालन पोषण करना भी कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल भरा रहा होता होगा। देखिए, कोरोना काल को देखते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पैकेज दिया है वो कहीं ना कहीं मजदूरों को जो लौटे थे वहाँ से उन्हीं के लिए ये जो पैकेज दिया गया था, जो बड़ा पैकेज दिया है। और उसमें जो मजदूरी है, जो निर्धारित मजदूरी के बारे में मैंने इसमें डीएफओ से भी बात की, शिवपुरी वन मंडल अधिकारी से। उनका ये कहना था ये मजदूरी होती है अलग अलग जगह से, कलेक्टर निर्धारित करती है किस जगह की, लेकिन मिनिमम जो मजदूरी होती है तो 300 रुपये तो करीब होना चाहिए। तो किसी को 150 रुपये दी गई है
और किसी को 200 रुपए दी गई है, लेकिन वो ठीक है मजदूरी दी गई है, लेकिन वो मजदूरी ये आपको नगद राशि देने का प्रावधान किसने बता दिया? जबकि मजदूरी तो अकाउंट में जाना चाहिए। डिजिटल इंडिया का जमाना है, ये मजदूरी जो आप दे रहे हो नगद दे रहे हो, पता किसको कितना क्या दिया है। उसके बाद में दबाव भी बनाया गया मजदूरों पर कि आपको इतना इतना बोलना है, ऐसा कुछ लोगों का कहना भी है। मैं आपको बता दूं भ्रष्टाचार का यहाँ पे उजागर हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं मजदूरों के सामने समस्या तो है, लेकिन एक और यहाँ पे बात सामने आई है कि जिस तरीके से यहाँ पे लगातार अवैध कटाई और वन भूमि का उत्खनन हो रहा है, क्या यहाँ पे किसी अधिकारी को कोई सुध नहीं है? क्या यहाँ पे किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही? देखिए, मैं आपको बता दूं, कल मैंने जैसे कि जगह पर जाकर सतनवाड़ा बीट में जाकर मैंने सतनवाड़ा बीट में इंदर सिंह ढाकर उनसे मैंने बात करने की कोशिश की। उन्होंने मुझे सीधा जवाब यही दिया कि आप कभी जंगल में अकेले न जाइएगा, आप ऐसा न कीजिए। कि उनको ये पता है कि वहाँ पर कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर ये वहाँ टीम पहुँच गई तो हमारा पूरा जो भ्रष्टाचार हमने किया है, अवैध उत्खनन कटाई वगैरह, तो ये उजागर कर देंगे। उनका बात करने का जो तरीका था सीधा सीधा ये था कि हमारा डायरेक्ट काम है ये कहीं साधना न्यूज की टीम अंदर न चली जाए जंगलों में, कहीं ये स्टिंग ऑपरेशन करके सभी के सामने ये खुलासा ना कर दे। तो उनसे थोड़ा सा हमारा वो भी हुआ था कि आप ऐसे कैसे, इस तरीके से कहीं पे भी किसी भी रेंजर से बात करते हैं, पहली बार तो ये फोन नहीं उठाते हैं। फोन उठाने के बाद भी मैंने कई बार इनके जो वन मंडल अधिकारी हैं ललित भारती जी, इनको मैंने कई बार अवगत कराया है। सिर्फ इनकी ये जांच की आश्वासन आते हैं, उसके बाद में कोई आश्वासन नहीं आता है। स्पष्ट रूप से मेरा यही कहना है। वो साहब जो कि 3 सालों से यहाँ पे डटे हुए हैं, कहीं ना कहीं अब जो यहाँ पे जो उच्च अधिकारी है उनके ऊपर यहाँ पे कई बड़े सवाल भी खड़े होते हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि कई बार शिकायत भी मिल चुकी है कि जिस तरीके से यहाँ पे अवैध वन कटाई हो रही है और वन भूमि पर उत्खनन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब उच्च अधिकारियों में जब इस तरीके की जो बात है वो भ्रष्टाचार की जो पोल यहाँ पे खुलती हुई नजर आ रही है, तो अगर हम छोटे कर्मचारियों की बात करें तो उनमें किस तरह का यहाँ पे संदेश जाएगा, क्या कुछ असर पड़ेगा? मैं बता दूं, 3 साल से यहाँ पर ललित भारती जी बैठे हुए हैं और लगातार शायद ऐसा इतना अधिकारी इतना भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा दे सकता है। इतना रहना एक जिले में और सभी जगह को मालूम भी कर चुका है कहाँ क्या है कहाँ क्या नहीं है। और ये वन मंत्री, पहले सरकार भी और भी बदल चुकी है, इसके बाद में और सरकार भी आ चुकी है। जो सरकारें यहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी की रह चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये भ्रष्टाचार में इतने संलिप्त हो गए हैं कि सिर्फ उनको ऊपर तक इतनी अच्छी सेटिंग है कि इनका यहाँ से इसके नाम तबादला होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और उसी कारण मुझे लग रहा है कि जो भ्रष्टाचार है, जो अवैध कटाई जंगलों की और अवैध उत्खनन और जो मजदूरों का शोषण, शायद जो वरिष्ठ अधिकारी के संज्ञान में होते हुए तो ये क्या करेंगे, जैसे कि रेंजर और उनके अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी के संज्ञान में सब कुछ है, ऊपर तक सब कुछ मामला सेट है। मुझे लगता है ऐसा कहीं ना कहीं ऊपर तक पूरा मामला सेट है, तभी तो यहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि लगातार कहा जाता है कि भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा, लेकिन जब ये खबरें हमारे सामने आती है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं मजबूत हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से देखा जाए शिवपुरी वन विभाग में भारी गड़बड़ी सामने आई है। भ्रष्टाचार यहाँ पे साफ तौर पर देखा जा रहा है, जहाँ पे जो मजदूरी देनी चाहिए मजदूरों को वो यहाँ पे नहीं दी जा रही है। कहीं ना कहीं मजदूरों के सामने भी उनकी रोजी रोटी का संकट है। देखा जा रहा है कि जब से कोरोना काल है, लॉकडाउन लगा हुआ है, तब से मजदूरों को भी इधर से उधर भटकना पड़ रहा है। एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं कमाने खाने, लेकिन जब अपने ही इलाके में, जब अपने क्षेत्र में जब इस तरह की जो खबरें वो सामने आती, कहीं ना कहीं वो बहुत ही झकझोर देने वाली होती है कि यहाँ पे लगातार गड़बड़ी सामने आ रही है। शिवपुरी का पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पे लगातार देखा जा रहा है कि कई बार शिकायत भी की गई है, लेकिन जो उच्च अधिकारी हैं वो यहाँ पे बिल्कुल भी सुध नहीं लेते हैं, आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। अगर हम यहाँ पे बात कर ली डीएफओ की तो 3 सालों से यहाँ पे डटे हुए, लेकिन किसी भी तरह की अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। लगातार यहाँ पे अवैध वनों की कटाई हो रही है, जहाँ पे ये कहा जाता है कि अपने आसपास पौधारोपण करिए, पौधे लगाइए, लेकिन यहाँ पे वही देखा जाता है कि जिस तरीके से यहाँ पे अवैध वनों की कटाई हो रही है, कहीं ना कहीं जो भी अपील की जाती है प्रशासन के द्वारा, कहीं ना कहीं इन सब पर पलीता लगता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो प्लांटेशन के लिए गड्ढे खोदने के लिए प्रति गड्ढे शासन ने 14 रुपए तय किया है, लेकिन शिवपुरी वन विभाग द्वारा 5 रुपए प्रति गड्ढा मजदूरों को दिया जा रहा है, जो कि काफी कम है। और तो और यहाँ पे मजदूरों को 150 से 200 रुपए ही मजदूरी दिए जाते हैं, जो उनके खाने पीने का जो भी सिस्टम है कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं बहुत ही कम वेतन मजदूरों को मिल रहा है। पिछले 3 सालों से डीएफओ साहब का अभी तक तबादला नहीं हुआ है। हालांकि ये बात अलग है कि जिस तरीके से यहाँ पे लगातार शिकायत मिल रही है, अभी तक यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो लगातार यहाँ पे जिस तरीके से जिले में हो रही जंगलों की अवैध कटाई, जिसकी खबरें लगातार सुर्खियों में भी बनी हैं, और फिर भी जब वन विभाग के अधिकारियों से इस बारे में बात की जाती है तो यहाँ पे कोई भी अधिकारी बात सुनने को तैयार नहीं है। लगातार यहाँ पे जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, जो एक उच्च अधिकारी की जिम्मेदारी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो यहाँ पे नजर नहीं आ रही। तो ये यहाँ पे जमीनी हकीकत है जो कि हम आपको साधना न्यूज इस खबर के जरिए आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे मजदूरों को उनकी उचित मजदूरी नहीं दी जा रही है। 150 से 200 रुपए ही मजदूरों को दिए जाते हैं, जो कि काफी कम यहाँ पे हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे जो भी गड़बड़ी सामने आ रही है, लगातार अधिकारियों से बात की जाती है लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। तो इसी खबर पर हमारे साथ लवित भारती वन मंडल अधिकारी हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। जी नमस्कार, बताइए। इस तरीके से शिवपुरी की बात करें तो वन विभाग के द्वारा जो कराया जा रहा है प्लांटेशनों से भारी गड़बड़ी सामने आई है, लेकिन यहाँ पे कोई भी अधिकारी सुध क्यों नहीं ले रहा है? नहीं, ऐसा कोई भी जानकारी जिसमें भारी गड़बड़ी आई है ऐसा नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो सही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 100% पेमेंट ई पेमेंट के माध्यम से होता है और सारा पेमेंट जो काम करने वाले मजदूर होते हैं उनके खातों में डाला जाता है। यहाँ पे मजदूरों को उनकी उचित मजदूरी नहीं मिल रही है, लेकिन देखा जाए तो कोरोना काल है और ऐसे में मजदूरों को उनकी उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, जो कि नहीं मिल रही। उनके सामने भी तो कहीं ना कहीं रोजी रोटी का संकट खड़ा है। नहीं, आप जो बोल रहे हैं उससे मैं सहमत हूँ और वो मिलना चाहिए और उसी के लिए हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। सारा जितने लोग हैं 100% जो भी काम करता है उसके खाते में पेमेंट जाता है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि आप सहमत है, लेकिन जो हमें ये खबरें दिखा रहे हैं, जो भी ये खबरें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं से तो ये लगता है कि उनको उचित मजदूरी नहीं दी जाती। नहीं, जो आप दिखा रहे हैं या जो भी मजदूर हैं, पहले तो इस बात की पुष्टि होना चाहिए कि वो मजदूरों ने काम किया है हमारे यहाँ या किसी और योजना में कहीं और काम कर रहे थे, तो वो कौन से मजदूर हैं। बिल्कुल, और यहाँ पे ये भी बात सामने आई कि जिस तरीके से यहाँ पे जितने पौधे लगाए जाने चाहिए वो यहाँ पे नहीं लगाए जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग उसको ड्रोन फोटोग्राफी के माध्यम से जो उसका रिकॉर्ड रखते हैं और जितने पौधे लगाए जाना चाहिए उतने पौधे लगाए जाने का पूरा ड्रोन का रिकॉर्ड, सैटेलाइट इमेजरी का रिकॉर्ड, KML फाइल, मतलब जो GIS सैटेलाइट, ये सारा रिकॉर्ड हम लोग उसको रखते हैं। बिल्कुल, आप यहाँ पर 3 सालों से हैं ललित शर्मा जी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे अवैध वनों की कटाई हो रही है, वन भूमि पर उत्खनन हो रहा है, क्या ये जो पूरा मामला है वो आपके संज्ञान में नहीं आया है? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि कई बार शिकायत भी की गई लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं होती है, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, शिकायत भी जैसे हमें खबर मिलती है उसके बाद हमारा जो एक दल है वो लगातार इस पे कार्रवाई करता है। पिछले कई सालों से लगातार जब्तियां हुई हैं। इवन हम लोगों ने राज्य स्तर या अंतर्राज्यीय स्तर खैर का गिरोह पकड़ा है, उस पे कई गिरफ्तारियां हुई हैं, कई ट्रक जब्त किए हैं, कई जगह के फैक्ट्रियों को सीज किया है। तो ये ऐसा नहीं है कि कार्रवाइयां नहीं होती हैं, कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन ये बात सही है कि कुछ लोग प्रयास अभी भी कर रहे हैं और उस पर लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। बिल्कुल, यहाँ पे जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए ना कि यहाँ पे जिस तरीके से ये जो खबरें सामने आती हैं, लगातार यहाँ पे वनों की अवैध कटाई हो रही है, लेकिन जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए ना। जब ये कोई ऐसा लगता है कि किसी हमारे जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी ने उसने गलती की है या उसकी लापरवाही है, तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की गई है और ये सारी चीजें हमारे पास
एक एक प्रकरण वाही प्रकरण उपलब्ध है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पे एक बड़ा संकट है मजदूरों के सामने कि उनको उचित मजदूरी नहीं दी जाती है। जिस तरीके से देखा जाए तो ये जो पूरा जो गड़बड़ झाला जो सामने आया है, यहाँ पे लगातार अवैध कटाई की जा रही है, वन भूमि पर उत्खनन किया जा रहा है, साफ तौर पर भ्रष्टाचार की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। तो शिवपुरी वन विभाग में भारी गड़बड़ झाला सामने देखने को मिला है। प्लांटेशन में मजदूरों को उनकी उचित मजदूरी नहीं मिल रही है और पिछले 3 सालों से डीएफओ साहब का अभी तक तबादला नहीं हुआ है और यहां पे 3 सालों से इस क्षेत्र में डटे होने के बावजूद भी देखा जा रहा है कि कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। जब भी यहाँ पे अधिकारियों से बात की जाती है तो यहाँ पे जो शिकायत करता है उनकी बातों को अनसुना किया जाता है। कोई भी यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी चर्चा नहीं की जाती है। तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो साफ तौर पर सामने नजर भी आ रहा है, क्योंकि जब ऊपर से इतना बड़ा गड़बड़ झाला सामने देखने को मिल रहा है तो जो नीचे के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके बीच में भी कहीं ना कहीं एक तरीके से गलत संदेश जाएगा। उन्हीं की राह पर भी वो आगे काम करेंगे, जो भी यहाँ पे जो नीचे के अधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं। तो लगातार हम आपको खबर दिखा रहे हैं जो कि शिवपुरी से, जहाँ पे पिछले 3 सालों से अब तक कोई भी किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है और ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं जब यहाँ पे पौधारोपण करने की बात कही जाती है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे जो पौधे लगाए जाने चाहिए थे वो अब तक यहाँ पे नहीं लगाए गए हैं। तो देखा आपने जिस तरीके से हमारे साथ, जिस तरीके से मजदूरों को उनकी उचित मजदूरी नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं एक बड़ा संकट है और ये जो पूरा मामला है उससे तो ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो हो रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।